है तो हम तुम कैसे बता पाओगे, कहाँ मिलेंगे। तो एक ओर से आवाज आई वैकुंठ में, पूर्व वैकुंठ जान कह कोई। दूसरी ओर से आवाज आई नहीं को कहा पैनी दिवस प्रभु सोई। क्षीर सागर में भगवान रहते हैं। एक ओर से आवाज आ रही है वैकुंठ में रहते हैं, दूसरी ओर से आवाज आ रही नहीं क्षीर सागर में रहते हैं। शंकर जी कह रहे हम भी वहां मीटिंग में थे। शंकरों जी बैठे मीटिंग में। ते ही समाज गिरिजा में रहो, अवसर पाई बचन एक कहो। ते समाज गिरिजा में रहो, अवसर पाई वचन एक कहो। पार्वती उस मीटिंग में शंकर जी कह रहे हम भी थे, हमने भी कुछ मौका मिला तो कहा। पार्वती जी बोली तुमने क्या कहा? तो शंकर जी ने कहा हमने कहा सो भी सुनो। हर व्यापक, ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह परमात्मा है। प्रेम ते प्रगट होई मैं जानो। देश काल दिश विदिशो माही, कहो कहाँ जहाँ प्रभु नाई। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। क्यों पक्का है? आप लोग सहमत हैं? कण कण में है। अणो अणियाम महतो महीयान, ऐसा कोई कण नहीं जिसमें परमात्मा ना हो। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर परमात्मा ना हो। सहमत हैं आप लोग? कुत्ते में भी परमात्मा है, चींटी में भी परमात्मा है, हाथी में भी परमात्मा है। अब देख नहीं पा रहे हम लोग, बस यही कमी है। उसको देखने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है, हमारी आंखों में सामर्थ्य नहीं है, और प्रकट करने की हमारे अंदर साधना नहीं है। क्यों? एक पद आपको सुनाऊं। हर खंभन में नरसिंह यहाँ, सूर से सूर अनेक यहाँ, पर सूर शिवोलो शान कहाँ है। लाखों ही मीरा मजीरा लिए, पर मीरा सी मृदुतान कहाँ है। क्यों? मीरा जैसी कोई मृदुतान हो सकती है? हर खंभन में नरसिंह बसे, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। और राम कथा तो हजारों लिखी, पर तुलसी सी मरजाद कहाँ है। राम कथा कोई लिख दे, तुलसीदास जी जैसी लेखनी नहीं हो सकती, वो शब्द नहीं हो सकते, कोई मर्यादा नहीं हो सकती। आज शंकर जी कह रहे हैं एक और आपको हकीकत बता दें। एक दिन आप अपने गांव में मंदिर पर सावन में जल चढ़ाने जा रहे, एक आर्य समाजी आ गया। आर्य समाज वाले भगवान को मानते नहीं, पत्थर वत्थर में शंकर जी नहीं मानते, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। हम जा रहे थे बेलपत्र चढ़ाने, कमंडल में जल, मंदिर की तरफ आर्य समाजी बैठा हुआ है। उसने कहा ओहो पंडित जी कहाँ? हमने कहा शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं, सावन का महीना है। बोला तुम भी पागल हो, दुनिया जा तो पागल है, तुम पागल हो। मंदिर में शंकर जी है, वहां तो पत्थर रखा है 1.5 कुंटल का। हमने कहा ठीक, अब अपने दरवाजे हम ज्यादा उठपटांग बोल ही नहीं सकते उसे। बैठ गए, हमने इधर उधर की बातें थोड़ी घुमाई फिराई। हमने कहा भैया
मंदिर में शंकर जी नहीं है, हैं कहीं भगवान कहीं है? तो बोला भगवान कण कण में है। तुमने कहा फिर तुम हमसे ज्यादा बड़े वाले मूर्ख हो। जब कण कण में भगवान है तब यह 1.5 कुंटल के पत्थर में क्यों नहीं है? भाई जब कण कण में है तो फिर सौ में है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं। सुनो कथा, सुनो प्रसाद। देश काल दिश विदिशहु माही, और कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल विदिशहु माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। एक बात और सुनो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमति प्रभु प्रगट जिमियागी। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमति प्रभु प्रगट जिमियागी। प्रेम से उनको प्रकट किया जा सकता है, लेकिन वो प्रेम तुम्हारे अंदर हो तो क्यों? लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं। द्रौपदी की तरह तुम उनको बुलाते नहीं। तुम्हारी आवाज में द्रौपदी जैसी दम नहीं है। अगर द्रौपदी जैसी आवाज हो तो भगवान आ जाएं। लोग कहते हैं कि भगवान खाते नहीं। सबरी की तरह तुम उनको खिलाते नहीं। सबरी जैसी खिलाने वाली तुम्हारी श्रद्धा भी तो हो। आज ऐसी कोई जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। और भगवान के यहाँ एक बहुत मोटा मोटा हेडिंग लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है बता दें? वैकुंठ के दरवाजे पर क्या हेडिंग लिखी है? बहुत मोटी हेडिंग लिखी है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले यो सोए जाननहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले यो सो जाननहारा। प्रेम हम लोग दुनिया को बांट रहे हैं। हमें पुत्रों से बहुत प्रेम है, हमें पत्नी से बहुत प्रेम है, सारी सरहदों से बहुत प्रेम है, अपने मित्रों से बहुत प्रेम है। लेकिन वह प्रेम दुनिया को हम बांट रहे हैं। अगर वो सारा प्रेम भगवान को दे दें तो दुनिया ये वित्त की ग्राहक है। दुनिया धन की तलाश में है। क्यों? वित्त पड़ोसी चाहता है, वित्त बेटा चाहता है, वित्त घरवाली चाहती है, गड्डियां बेटा चाहते हैं, नौटंकी गड्डी घरवाली भी चाहती है, और केवल परमात्मा चित्त चाहता है। तो वित्त इनको सबको बांट दो, चित्त भगवान को दे दो। लेकिन हम लोग चित्त नहीं दे पा रहे हैं। आज शंकर जी ने कहा सब जगह है, चलो क्षीर सागर के किनारे। सभी देवता क्षीर सागर के किनारे जा रहे हैं और बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। आप लोग अगर गावो तो हम 4 छंदों में है, बहुत
अच्छे हैं, जरूरी है, ये गानी चाहिए। जय 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 सुर नायक जन सुखदायक गणत पालो भगवंता गोद हितकारी जय यशरारी सिंधु सता प्रिय पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबाशर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। चार छंदों में स्तुति गाई गई और 16 पंक्तियां हैं। देखो, पुरुषम पुरुष सूक्तेन, भागवत में भी 16 पंक्तियों में स्तुति गाई गई, रामचरितमानस में भी 16 पंक्तियों में। ये 16 माताओं के श्रृंगार कितने होते हैं? 16 श्रृंगार। क्यों? 16 ही तो होते हैं। अच्छा, पूजा कितने प्रकार की होती है? 16 भांति पूज सम्मान, 16 प्रकार की पूजा होती है। संस्कार भी 16 और पूजा 16 प्रकार की। और वेद में उपासना की ऋचाएं भी 16,000। श्री कृष्ण के रानियां भी 16,000। क्यों? आज इन 4 छंदों में जब स्तुति गाई गई, आकाशवाणी हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी के द्वारा कह रहे हैं, जनि डर पहो सुर सिद्ध सुरेशा और तुम ही लागी धरी हो नरवेशा। जन दर्पो मुनि सुद सुरेशा तुम ही लाग धरे हो नरवेशा। अकेले नहीं, अंसन सहित मनुज अवतारा लिहो दिन कर वंश उधारा। अंसन सहित मनुज अवतारा लिहो दिन कर वंश उधारा। कश्यप और अदिति ने, महाराज कश्यप और माता अदिति ने बहुत पहले तप किया था और उनकी कठोर तपस्या से मैंने उन्हें प्रसन्न होकर के वरदान दिया था। वे दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्यापुरी में जन्मे हैं। वहाँ उनके ग्रह, तिनके ग्रह मेरा अवतार होगा और वहाँ आप लोग हमारे अवतार की प्रतीक्षा करें। और देखो, भगवान सब जगह आते नहीं हैं। अयोध्या में आते हैं, मथुरा में आते हैं। क्या विशेषता है इन नगरियों में? पहले तो सारे विश्व में, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं कर रहे हैं।
पूरे विश्व में 7 पुरियां ऐसी हैं जो मोक्ष देने वाली हैं। 7 पुरी, कोई 8वीं नहीं है। और बड़ी अच्छी बात, विशेष बात यह है, ये 7 भारत में ही है। न कोई ईरान में है, न इराक में है, न जापान में है, न रूस में है, न चाइना में है। भारत है, इसलिए सिर में और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अयोध्या 7 पुरियों में सबसे नंबर 1 पर है अयोध्या। अयोध्या, मथुरा नंबर 2 पर है। माया, काशी, काशी माने बनारस, कांची, अवंतिका, उज्जैन, अवंतिका माने उज्जैन। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांति, अवंतिका और पुरी द्वारावती चैव, द्वारिका। सप्तैते मोक्षदायिनी। इन 7 पुरियों में कितना भी पातकी हो, कितना भी पापी हो, कितना भी दुष्ट हो, अगर शरीर त्यागेगा तो मुक्ति पाएगा। ये पूरी गारंटी है। बोलो, है अयोध्या? अच्छा, अयोध्या में और एक विशेषता मैंने बताया हो ना बताया हो। अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत लोक विश्रुता मनुना मानवेंद्रेणा या पुरी निर्मिता स्वयं। ये ब्रह्मा जी के कहने पर स्वयं मनु जी ने पूरी अयोध्या बसाई थी, निर्माण कराई थी। इसमें ब्रह्मा जी का भी सुझाव था। मनु जी को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि तुम सरजू के किनारे एक अयोध्या नाम की नगरी का निर्माण करवाओ। आगे चलकर उस नगरी में ही उस पूर्ण ब्रह्म का अवतार होगा। अवतार 3 प्रकार के हैं, ये भी आपको बता दें, थोड़ा विषय गंभीर है और ये चीजें आपको हर कोई बताएगा भी नहीं। अवतार 3 प्रकार के होते हैं। एक कलावतार होता है, एक अंशावतार होता है, एक पूर्णावतार होता है। ये परशुराम का अवतार, वामन का अवतार, नरसिंह का अवतार, मत्स्य का अवतार, कच्छप का अवतार, शूकर का अवतार, ये अंशावतार हैं, ये कलावतार हैं। पूर्णावतार केवल 2 ही हैं, राम और कृष्ण। राम जी आए हैं पूर्ण अवतार में और पूर्ण अवतार में श्री कृष्ण आए हैं। तो वही नगरी, एक नगरी को राम जी ने चयन कर लिया, एक नगरी को श्री कृष्ण ने चयन कर लिया। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। क्यों? अयोध्या में श्री राम, मथुरा में श्री कृष्ण। और ये नारद जी की पूर्व भविष्यवाणी है। नारद जी ने कहा था अयोध्या में भगवान का पूर्ण कलाओं से अवतार होगा। तो आज कह रहे हैं नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। अयोध्या में अवतार रहेंगे। यहाँ अयोध्या बहुत अच्छे ढंग से सरजू के किनारे बसी हुई है। परम रम्य उत्तम यह धरनी, बहुत रमणीक जगह है। सरजू के घाट इतने अच्छे हैं, तुलसीदास जी ने जैसा लिखा था उस समय, बांधे घाट मनोहर चारी। और हम अभी 3-4 दिन पहले देख के आए हैं। जैसा वर्णन है वैसे ही घाट है। बहुत अच्छी रमणीक जगह है। तुलसी घाट है, राम घाट है, वशिष्ठ घाट है, सब अलग अलग बने हैं। पत्थर की सीढ़ियां लगी हैं।
आज दशरथ जी निवास कर रहे हैं कौशल्या, और दोनों बड़े ही धर्म धुरंधर हैं। धर्म धुरंधर का मतलब धर्मशील व्यक्ति। राजा दशरथ भी धर्मशील हैं और कौशल्या भी धर्मनिष्ठ हैं। अवधपुरी रघुकुल मन राव, वेद विदित ते दशरथ नाम। रघुकुल मन राव, वेद विदित ते दशरथ नाम। देखो, दसों महाविद्याओं की जिसे जानकारी है वह दशरथ है। एक और विशेष बात बता दें, 10 सहस्र रवि कर लखे और 10 दिशा रथ जाए। 10 सिर रिपु प्रगटय सोवन, कहिए दशरथ ताय। दशरथ जी का रथ 10 दिशाओं में जाने के लिए सक्षम है। आकाश को भी जा सकता है, पाताल को भी जा सकता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तो सभी चले जाते हैं, ईशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय सब चले जाते हैं। इनका रथ आकाश में भी उड़ के जाता था इंद्रलोक तक, और पातालपुरी तक भी जाता था। पृथ्वी को भेदन करने की इनके रथ में क्षमता है। ऐसे महाराज दशरथ शासन कर रहे हैं, और शासन करते करते दशरथ जी को 60,000 वर्ष हो गया। कितनी उम्र हो गई थी दशरथ जी की? 60,000 वर्ष। खष्टि वर्ष सहस्त्राणी। वाल्मीकि जी अपनी रामायण में लिख रहे हैं 60,000 वर्ष की आयु। पांडुपत्र से छाया, उस सफेद छत्र की छाया में बैठे बैठे दशरथ जी कह रहे 60,000 वर्षें हो गई हैं। दशरथ जी के सामने एक समस्या है, कोई संतान नहीं है। और राज्य कितना है सुन लीजिए कान खोल के। यावती भ्रमते चक्रम तावती में वसुंधरा। सूर्य का पहिया जहां से चलना शुरू होता था और जहां पर रुकता था, इतना दशरथ का राज्य है। और ऐसे राजा के यहाँ, ऐसे चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ संतान का अभाव है, कोई बेटा नहीं है। लिख रहे हैं, एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोरे सुत नाहि। एक दिन दशरथ जी को गलानी हुई। अच्छा, एक दिन क्यों हुई? एक ही दिन क्यों हुई गलानी? दशरथ जी इंद्रलोक गए। जब दशरथ जी इंद्र के यहाँ जाते थे तब इंद्र अपना आधा इंद्रासन खाली कर देते थे, इतना सम्मान होता था इनका इंद्रलोक। आगे हुई सुरपति जी ले ही अर्ध सिंहासन आसन दे। आधे सिंहासन पर दशरथ जी बिठाए जाते थे इंद्रलोक, आधे पर इंद्र बैठते थे।
बहुत आदर होता था। लेकिन जब दशरथ जी उठ करके चले जाते थे तब गंगा जल से वह आसन छिड़का जाता था, तब उसके खोल ओल जो चढ़े थे भाई सब धोए जाते थे। क्यों? बोले ये बिना संतान वाला निर्वंशिया इस पर बैठा रहा, इसलिए ये आसन अपवित्र हो गया। एक दिन दशरथ जी को एक उनके गुप्तचर ने कान में बता दिया, बोले महाराज ये इंद्र तुम्हारा स्वागत तो बहुत करता है, लेकिन जब तुम चले जाते हो तब ये आसन धुलवाता है, गंगा जैसे छिड़काव करवाता है। दशरथ जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। बोले पक्का? तो एक दिन दशरथ जी बैठे रहे और उठ के चले, इंद्र की समझ में चले गए। और दशरथ जी 5 मिनट बाद फिर घूम के पहुंच गए तो देखा वाकई मां छिड़काव हो रहा। क्यों ये छिड़काव हो रहा है? वशिष्ठ जी ने कहा महाराज तुम्हारे कोई संतान नहीं है, निर्वंशज हो। अच्छा, इस बात से दशरथ जी को बहुत गलानी हुई। वशिष्ठ जी ने एक दिन अरुंधति से कहा दशरथ के कोई संतान नहीं है। अरुंधति ने कहा आप जैसा विद्वान आचार्य होते हुए यजमान के कोई औलाद नहीं, तुम्हारी तो इसमें नाक कटेगी। वशिष्ठ जी से कहा कुछ उपाय क्यों नहीं करते हो? वशिष्ठ जी ने कहा उपाय के लिए जब राजा हमसे कहे तब करें कि हम अपने से पहुंच जाएं कि करवाई दो कुछ। हमसे राजा दशरथ कहता ही नहीं है। संतान के लिए